मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मित्रों, आज इस वीडियो में सतगुरु कबीर साहब के कुछ ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। उस समय की बात है जब काशी नगरी में कबीर साहब की भक्ति और चमत्कार की घटनाओं की चर्चा जोरों पर थी। सतगुरु कबीर साहब की परम भक्त एक महिला का इकलौता पुत्र वेद शास्त्रों की पढ़ाई कर रहा था। महिला का पुत्र काफी बुद्धिमान था, पढ़ने में भी काफी तेज था। काफी समय बीत गए। लड़का वेद शास्त्रों की पढ़ाई पूरी करके एक दिन अपने माँ के पास घर आया और माँ से बोलने लगा, माँ, मैंने सारे वेदों, सारे ग्रंथों, सारे शास्त्रों की पढ़ाई पूरी कर ली है। माँ ने कहा, बेटा, बहुत खुशी की बात है। बेटा बोला, माँ, मुझे कोई ऐसा बड़ा संत और ज्ञानी को मुझे बता दो जिससे मैं शास्त्राचार्य करके अपनी प्रतिभा का परचम काशी में स्थापित कर सकूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं जरूर बताऊंगी। अभी कुछ दिन आराम कर लो, काफी दिन बाद आए हो। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर सकता। तुम मुझे बताओ, काशी नगरी में सबसे ज्ञानी संत कौन है? बेटे की बात सुनकर माँ बोली, बेटा, वह देखो, जो वह कुटी दिखाई पड़ रही है, उसमें एक संत रहते हैं। मैं तो उन्हीं को ही सबसे बड़ा संत मानती हूँ। तुम उनके पास जाकर शास्त्राचार्य कर सकते हो। अगर तुम्हें उन्हें शास्त्र करके हरा दिया तो तुम्हारे ज्ञान का झंडा पूरी काशी नगरी में स्थापित हो जाएगा। लड़का सुबह होते ही उस कुटी पर जा पहुंचा। वह कुटी सतगुरु कबीर साहब की थी। सतगुरु कबीर साहब उस समय अपनी कुटी में कुछ काम कर रहे थे और साथ में ही प्रभु का भजन भी कर रहे थे। लड़का कुटी में जाकर सतगुरु कबीर साहब के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद सतगुरु कबीर साहब का ध्यान जब उस लड़के पर पड़ा तो वह बोल पड़े, बताओ क्या बात है? तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? लड़का बोला, संत जी, मैं वेदों शास्त्रों की पढ़ाई पूरी करके आया हूँ और आपसे शास्त्राचार्य करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने बताया कि आप जैसा बड़ा संत कोई काशी नगरी में नहीं है। सबसे बड़े संत आप ही हैं। तो मैं क्यों नहीं आपसे ही शास्त्राचार्य करके यह देख लूं कि मेरी पढ़ाई अधूरी है या पूरी हो गई है।
अगर मैं आपसे जीत गया तो मैं यह अब मान के चलूँगा कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अगर मैं हार गया तो मैं दोबारा पढ़ने जाऊँगा, ज्ञान को अर्जित करने जाऊँगा। सदगुरु कबीर साहब बोले, भाई मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ, ना ही मैं लिखना ही जानता हूँ, केवल मैं अपना नाम ही लिख सकता हूँ। यह बताओ मैं तुमसे कैसे शास्त्राचार्य कर सकता हूँ। मुझे शास्त्रों वेदों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लड़का बोला, तो आप हार मान लीजिए। सदगुरु कबीर साहब बोले, हाँ मैं अपनी हार मान सकता हूँ। लड़का बोला, नहीं, आपको लिख कर देना होगा। कबीर साहब बोले, ठीक है, मैं लिखना तो नहीं जानता, तुम कागज पर लिख कर लाओ, मैं उस पर अपनी दस्तखत कर दूंगा। लड़का एक कागज लेकर उस पर यह लिख दिया कि मैं संत कबीरदास, मैं अपनी हार मान रहा हूँ। और यह कागज लेकर के लड़का सदगुरु कबीर साहब के सामने रख दिया। सदगुरु कबीर साहब ने उस पे अपनी दस्तखत कर दी और वह कागज लेकर लड़का अपने के माँ के पास वापस चला आया। माँ से ने पूछा, बेटा क्या हुआ, संत से वार्ता हुई? लड़के ने पूछा, माँ संत तो मिले, लेकिन वह अपनी हार स्वीकार कर लिए, और देखियो उन्होंने यह लिखकर कागज में दे दिया है कि मैं तुमसे हार मानता हूँ। माँ ने पूछा, दिखलाओ कागज कहाँ है? लड़के ने तत्काल जेब से कागज निकाल करके जब माँ के सामने रखा तो उसमें उसका नज़ारा कुछ और ही था। उसमें यह लिखा हुआ था कि मैं सदगुरु कबीर साहब से हार गया हूँ। माँ ने जब देखा, उस लड़के ने कहा, मैं तो माँ ने, ये क्या हुआ? ये तो मैंने कुछ लिखा था, इसमें और कुछ लिखा हुआ है। माँ ने कहा, बेटा तुम अपनी हार स्वीकार कर लो, उनसे बड़ा संत कोई काशी नगरी में नहीं है, और जा करके और ज्ञान अर्जित करो। मित्रों, जब पढ़ने से, शास्त्रों के ज्ञान से उस लड़के में अहंकार की जागृति हो गई, अहंकार इतना हो गया, तो वैसे वेद शास्त्र के ज्ञान से क्या फायदा जिससे अहंकार को बढ़ावा मिल गया। ये मित्रों, यह कहानी अहंकार पर है। जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो वह जो है सब कुछ खो देता है, सब कुछ मिट जाता है, उसकी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है एक अहंकार के चलते। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।